हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आलोक कुमार। आज हम बात करेंगे, सरकार बनते ही एक बड़ा फैसला ले लिया गया है, बड़ा ऐलान कर दिया गया है जिसमें लगभग 6 करोड़ रुपए माफ़ कर दिया जाएगा। ये किसका माफ़ किया जाएगा और किन लोगों को माफ़ किया जाएगा, किन लोगों को इससे राहत मिलने वाली है, आखिर ये ऐलान किया किसके लिए गया है। आप जानते हैं अभी 2024 का चुनाव संपन्न हुआ है, सरकार की जोड़ तोड़ चल रही है और लगभग सरकार बन चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ में मिलकर के अपनी सरकार बना रही है और यहाँ सरकार बनते ही लगभग 6 करोड़ रुपए का लोन जो है वो माफ़ कर दिया जाएगा। जी हाँ, आप जानते हैं लोन माफ़ी क्या होती है और लोन माफ़ कौन कर सकता है, इसके बारे में मैंने कई सारे वीडियो आपको पहले से चैनल पर दे रखे हैं। आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा लोन माफ़ किसे कहते हैं और लोन माफ़ कैसे होता है और किसका लोन माफ़ किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ बैंकों को बचाना भी सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी है। जैसे ही बैंक का एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसे खाते जो बैंक को फ़ायदा नहीं दे रहे, फ़ायदा का मतलब अगर आप लोन नहीं दे रहे हैं तो लोन के साथ में इंटरेस्ट भी होता है। यदि आप लोन नहीं दे रहे हैं यानी बैंक को फ़ायदा नहीं हो रहा है, ऐसे खातों को एनपीए कर दिया जाता है। एनपीए 92 दिन के बाद हो जाता है, लगभग बोलचाल की भाषा में 3 महीने के बाद कही जाती है, लेकिन अगर डे टू डे जोड़ेंगे 92 डेज़ के बाद में 92 डेज़ के बाद में आपका लोन एनपीए में चला जाता है। इसके बावजूद भी बैंक आपके खाते को एनपीए नहीं करती, वो इंतज़ार करती है कि आप उसको किसी तरीके जा कर के पैसा दे दीजिए ताकि आपका खाता एनपीए ना हो। एनपीए हो जाने से बैंक के ऊपर बोझ बढ़ जाता है, यानी कि ऐसे खाते जिससे लाभ नहीं हो रहा है, बैंक उन खातों को क्यों रखेगी। आखिरकार 9 महीने के बाद में यदि आप उस पर कोई एक्शन नहीं लेते, यानी अपने लोन को सेटल नहीं करते या जमा नहीं करते, कुछ भी उस पर कार्रवाई नहीं करते, तो बैंक उन खातों को बट्टे खाते में डाल देती। बट्टे खाते में एक ऐसा वो रजिस्टर होता है जिसमें इसको लिख दिया जाता है कि अब उस लोन से चाहे कोई फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो, बैंक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो पैसा बैंक को पे करना पड़ता है, तो इसके लिए सरकार से अनुमान लिया जाता है और सरकार उसको अनुदान देती भी है। तो इसी को कहते हैं आपका लोन माफ़ी। इस प्रकार के जो खाते हैं ये लगभग जोड़कर 6 करोड़ रुपए से अधिक का आ रहा है। जो लोग अपने खाते में अपना लोन का किस्त नहीं जमा कर पा रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ऐसे खातों को एनपीए में डालने के बाद में बट्टे खाते में डाल दिया गया। बट्टे खाते में यानी कि सरकार ने आपके लोन को माफ़ कर दिया। लेकिन जब कभी भी, माफ़ का मतलब क्या होता है, जब कभी भी आप आगे लोन लेने जाएंगे तो आपको पहले ये वाला पैसा पे करना पड़ेगा। और राइट ऑफ आपको देखना है तो अपने सिविल में चेक करिए, वहाँ पर आपको राइट ऑफ दिख रहा होगा। राइट ऑफ का मतलब है आपका राइट ऑफ तो हो गया, अब आपसे पैसा बढ़ेगा नहीं, लेकिन इसके साथ ये पैसा आपके पैन कार्ड से जोड़ दिया जाएगा। और जब भी आप कहीं लोन लेंगे, इस बैंक से लोन लेंगे, किसी अन्य बैंक से लोन लेंगे, तो आपका सिविल चेक किया जाएगा और सिविल चेक करने में जैसे ही राइट ऑफ दिखेगा वो बैंक आपको सिरे से लोन देने से मना कर देगा। यदि किसी तरीके से लोन देने पर तैयार भी हो गया एजेंट के माध्यम से, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होगा जो आपको पे करना पड़ेगा और आपका सिविल स्कोर गिरता चला जाएगा जब तक आप राइट ऑफ को क्लियर नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब है, अगर आपने कहीं से लोन लिया है तो लोन दे दीजिए। लेकिन सरकार का एक बड़ा फैसला है, जो 6 करोड़ लोग जो लोन है, 6 करोड़ का लोन है, वो सरकार राइट ऑफ कर रही है, यानी माफ़ कर रही है। अब बैंक से इससे क्या होगा, बैंक डूबने से बच जाएंगे। जब एनपीए की संख्या 26% से ज़्यादा बढ़ जाती है, वो बैंक बंद हो जाते हैं। कई सारे बैंक पिछले 3-4 सालों में बंद हुए हैं। आप इनकी अगर जानकारी करना चाहें तो गूगल सर्च कर सकते हैं कितने बैंक बंद हुए हैं। तो अगर ये जो एनपीए का रेट है अगर 26% से ऊपर जाता है तो वो बैंक बंद हो जाता है। सरकार नहीं चाहती किसी भी तरीके बैंक बंद हो, क्योंकि बैंक बंद हो जाएगा तो सरकार की आमदनी बंद हो जाएगी, आपके कामकाज भी रुक जाएंगे। इसलिए सरकार ऐसा बड़ा कदम उठाने जा रही है जिसमें 6 करोड़ रुपए आपके माफ़ किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं देखेंगे तो आपके ही माफ़ किए जा रहे हैं और आगे चल के आपको ये पैसा पे तो करना ही पड़ेगा यदि आप लोन लेंगे, या भविष्य में आप कभी लोन नहीं लेंगे, अपने बच्चे लोन नहीं लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, समय बदलता है और पैसा लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। और इसलिए आप अगर अभी भी आपने लोन का सेटलमेंट नहीं किया है तो आप जा कर के लोन को सेटलमेंट करा लीजिए, लोन माफ़ करा लीजिए। ये आपका जो है
कई इसके तरीके हैं, किस तरीके से करा सकते हैं। अगर आप चाहेंगे, कमेंट्स करेंगे तो उस पर भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा। हालांकि चैनल पर ऐसे वीडियो पड़े हुए हैं। आपको हमारे द्वारा की जानकारी अगर सही लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ये आपके लिए बहुत उपयोगी जानकारी है। अगर लोन लिया है तो आपको दे देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, जो आपके भविष्य और के बच्चों भविष्य के लिए लाभप्रद होगा। जय हिंद, जय भारत।